नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। वैश्यों में गुस्सा है, उबाल है, नाराजगी है। कह रहे हैं कि गलती एक बार होती है, अगर गलती बार बार दोहराई जाए तो ये गलती नहीं मानी जाएगी, ये अपराध माना जाएगा। तो कौन सा अपराध किया है एनडीए के नेताओं ने, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने वैश्य समाज के साथ? यही जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और वैश्यों की बात को बहुत ही प्रमुखता से रखने वाले संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय वर्मा जी। बहुत धन्यवाद। देखिए, कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई, टिकट काटा गया, रमा देवी का सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं दिया गया, वहां तक तो बात में समझ में आई, मतदान में अपना इजहार किया वैश्यों ने जो करना था। लेकिन मंत्रिमंडल गठन में संजय जायसवाल को जगह नहीं मिलना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वैश्यों के साथ अन्याय का सिलसिला आगे बढ़ गया है? देखिए, अगर एक गलती पर अगर आप पर्दा डाल लेंगे तो दूसरी गलती होने की संभावना बनी रहती है। जी। और वही गलती जो है दोबारा किया गया है। पहली गलती ये थी कि सीतामढ़ी के जो सांसद थे सुनील कुमार पिंटू जी। और शिवहर की सांसद थी ये रमा देवी। जी जी। इन दोनों का जो है पॉलिटिकल मर्डर कर दिया गया था। अच्छा। पॉलिटिकल मर्डर मीन्स क्या हुआ? सुनील पिंटू अगर सांसद होते तो उनको मंत्री भी बनना पड़ता, तो उनका तो आपने चैप्टर क्लोज कर दिया। जी। रमा देवी को आपने चैप्टर क्लोज कर दिया। राजनीति में होता क्या है, खाद पानी तभी तक राजनीतिक जीवन में मिलता है जब तक वो विधायक और एमपी होता है। तो आप न विधायक रहने दिए न एमपी रहने दिए। एक प्रकार से जो है आपने लोकसभा चुनाव में जो वैश्यों को क्या कहें, इकारत की दृष्टि से देखे या उनके भावनाओं से आपने खेला, मैं क्या कर सकता हूं, तो दोनों का टिकट कटा। फिर भी चुनाव में वैश्य समाज का जो वोट है, वो वोट जो मैं कहता था कि वो वोट महागठबंधन की ओर जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम शिवहर का ही एक ले ले उदाहरण, तो शिवहर में वो वैश्य बाहुल्य इलाका था और उस वैश्य बाहुल्य इलाके में वैश्य की बेटी रीतू जायसवाल चुनाव हार गई। तो चुनाव क्यों हार गई? तो इसलिए हार गई कि वैश्यों ने सारा वोट एनडीए के प्रत्याशी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को दे दिया। संजय वर्मा जी, मेरा दूसरा सवाल यहीं से है कि तमाम उपेक्षा के बावजूद वैश्यों ने एनडीए को वोट किया पूरे बिहार में, लेकिन इसके बावजूद जो चर्चा थी कि संजय जायसवाल को मंत्री बनाया जाएगा, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो क्या इस गलती की क्या सजा हो सकती है? यह गलती हुई है, संजोग है, यह क्या है मामला? ये देखिए, ये संजोग नहीं है और गलती भी नहीं है, यह एक अच्छा क्राइम है। अच्छा, इसको आप किसी का वोट ले रहे हैं अपने नाम पर, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, इस नाम पर वैश्य समाज ने बोड़ी के बोड़ी करके आपको वोट दे दिया, यह जानते हुए भी कि आपने जो है टिकट देने में उनके साथ नाइंसाफी की। उनका हक तो ये हो गया कि भाजपा तो छोड़िए, ये नीतीश बाबू की पार्टी जो जदयू है, उसने 16 सीट पर चुनाव लड़ा मगर एक भी वैश्य को टिकट नहीं दिया। अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो कल तक घृणा करते थे, आज भाजपा उसको जो है इंडियन थ्रो कर रही है। चाय के प्याली की तरह कि चाय पी लिया, वोट ले लिया, फिर उसके बाद मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नहीं तो वर्मा जी आप कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, चुनाव खत्म हो गया, वैश्यों से कोई मतलब नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव तो सामने है बिहार में, तो अंगने में तो काम पड़ेगा फिर वैश्यों का, तब फिर वैश्य क्या करेंगे? तो अंगने में काम पड़ेगा तो एक कहावत और मैं बताता हूँ कि गेल मुर्गी बेल तक दोबारा नहीं आती है।
अगर कोई मुर्गी जो है आपके दरवे से भाग गया तो फिर दोबारा उसको पकड़ने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, और तब तक बहुत देरी हो चुकी है। वह समाज ने नजरअंदाज करके अपना थोक वोट नरेंद्र मोदी के निर्माण में सर्वस्व लगा दिया। सवाल यह है कि वैश्य समाज बिहार में क्या स्थिति है। उसकी अपनी आबादी, सिंगल आबादी 24% से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी को आप इग्नोर कर रहे हैं और 2%, 1% वाले को आप कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जले पर आप नमक छिड़क रहे हैं। देखिए वर्मा जी, दूसरे लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन 24% आबादी वाला वैश्य समाज क्या नेता विहीन हो गया, या इनके जो नेता है वो स्वघोषित नेता है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। बार बार आप तो राजनीतिक अपराध की बात कर रहे हैं, राजनीतिक हत्या की बात कर रहे हैं, तो इन राजनीतिक हत्याओं पर ये नेता चुप क्यों हैं? उनकी क्या मजबूरी है? देखिए, सही पूछा जाए तो वैश्य के नाम पर जो भी दुकान चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, दरअसल वो अपनी अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अब मैं सीधा सीधा बताता हूँ, इन संगठनों का काम जो है वैश्यों का जो है हित करना या राजनीतिक सामाजिक भागीदारी दिलाना नहीं है। उनका मकसद है कि मेरा चेहरा कैसे चमके। और कुछ संगठन तो ऐसे हैं जो सिर्फ चंदा के लिए बने हुए हैं। नेताओं की बात कर लें तो कौन ऐसा नेता है, भाजपा में हो, जदयू में है, राजद में हो, तमाम लोग हैं। सभी पार्टियों में एक व्यवसायिक संगठन है। वो व्यवसायिक संगठन जदयू में भी है, राजद में भी है, भाजपा में भी है। ना ठीक है, तो जो सिला तो नहीं मिला, घर भी लूट गया, आपका कहना है। और वैश्यों में जो गुस्सा है, इसमें इसकी झलक भी मिलती है कि वो कितने नाराज हैं। अब आगे क्या होगा? एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाई है कि वैश्य नेताओं को ये सोचना चाहिए अपने दिल के आईने में कि क्या वो अपने समाज का हित कर रहे हैं या फिर अपनी रोटी और गोटी का सेट खेल रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।